एक नगरी में एक सेठ रहता था। उसका बहुत बड़ा कारोबार था। दूर दूर तक सेठ का व्यापार फैला हुआ था। सेठ की पत्नी माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। माता लक्ष्मी का सेठ और उसकी पत्नी पर पूरा आशीर्वाद था। सेठ जो भी काम करता उसमें माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूरा लाभ मिलता। दोस्तों, कहानी को पूरा जानने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छी सीख के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनना। सेठ के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटा था, लेकिन अचानक किसी बीमारी की वजह से सेठ की मौत हो गई। अब सारा भार उसकी पत्नी पर आ गया। वह व्यापार को भी संभालती और घर में बच्चों की भी देखभाल करती और लक्ष्मी माँ की पूजा में पूरा ध्यान लगाए में रहती थी। कुछ सालों के बाद सेठ की पत्नी भी उम्रदराज हो गई। एक रात माँ लक्ष्मी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, आपने मेरी बहुत तपस्या की है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप हर परीक्षा में सफल रही है, इसलिए आपको अपने बच्चों की भी परीक्षा लेनी चाहिए। और अगले दिन उसने अपने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा यह रुपये उठाओ और गिनो कितने हैं। बड़ी बेटी ने रुपये गिनकर बताया और कहा कि 1 लाख हैं। दूसरी बेटी ने भी रुपए उठाकर गिने और कहा 1 लाख है। और बेटे ने भी रुपए उठाए, कहा 1 लाख ही होंगे। माँ ने तीनों बच्चों को 1-1 लाख रुपए दे दिए। बच्चों ने कहा, माँ आपने रुपए क्यों दिए हैं? माँ ने कहा, बताती हूँ बेटा, जिसने भी तुम्हें यह दुनिया दिखाई है ना, जाकर उसके पैर छूकर आओ और मैंने 1 लाख तुम्हें दिए हैं। तुम्हारी मर्जी जैसे भी खर्च करो, लेकिन मैंने जो कहा है वह पूरा करके जरूर आना। बेटा बोला, क्या हमें किसने दुनिया दिखाई है माँ? वह कौन है? हमें कहाँ मिलेंगे यह तो बताओ। माँ कहती है, ये मुझे नहीं पता। देखो मैंने तुम्हें यह रुपए दे दिए हैं, बाकी अपना दिमाग लगाओ और जो सही दिमाग लगा कर आएगा मैं उसको अपनी सारी संपत्ति नाम कर दूंगी। जाओ, जो कहा है वैसे ही करो। बेटा आपस में बातें करता है। माँ का दिमाग खराब हो गया है क्या? चलो कोई बात नहीं, बुढ़ापे में सभी का हो ही जाता है। और तीनों घर से बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद तीनों बच्चे घर पर आ जाते हैं। माँ कहती है, आ गए तुम सब बच्चों, बताओ किसके पैर छूकर आए? बेटा कहता है, पैर किसके छूने थे माँ? मुझे तो ऐसा लगता है यह दुनिया मैंने खुद ही देखी है। मेरी खुशी तो इसमें ही है कि मैं एक नया आईफोन ले लूं। और मैं एक नया आईफोन ले आया और आईफोन में खूब दुनिया देखूंगा। माँ कहती है, यह तो बड़ा अच्छा किया। छोटी बेटी कहती है, माँ यह तो सब काल्पनिक बकवास बातें होती है ना, हमें कौन दुनिया दिखाएगा। इसलिए मैं तो अपने लिए एक स्कूटी ले आई, खूब घूमकर दुनिया देखूंगी। माँ ने कहा, अरे वाह। बड़ी बेटी से पूछा, तुमने क्या खरीदा? हाँ माँ, आपने मुझे किसी के पैर छूने के लिए भेजा था ना। फिर वे रुपये कैसे मैं अपने ऊपर खर्च कर सकती थी? मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी और जानना चाह रही थी कि किसके पैर छूऊं। उन्होंने मुझे बताया कि भगवान के पैर छूना, लेकिन भगवान कहाँ मिलेगा, कैसे पैर छूऊंगी? यह बातें मेरी एक गरीब आदमी सुन रहा था। उसने मुझे ऐसी सलाह दी कि मैंने सारे रुपए गरीब आदमी को दे दिए। मम्मी, उसने मुझे जो सलाह दी थी ना, वह 1 लाख से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन बेटी, उस आदमी ने तुम्हें क्या सलाह दी कि तुमने सारे रुपए उस गरीब आदमी को दे दिए? हाँ माँ, गरीब आदमी ने मुझे सलाह दी और बोला, जो आप सोच रहे हैं उसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। हाँ भैया बताओ ना। वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माँ बाप है। वही तो हमें चलना सिखाते हैं, लोगों से बोलना सिखाते हैं और वही हमें पूरी दुनिया दिखाते हैं। और मेरे हिसाब से माँ बाप से बड़ा तो कोई भी नहीं हो सकता। मैम साहब, क्या है ना, मैं अनाथ हूँ, इसलिए मुझे माँ बाप की कीमत का पता है। आपको अपने माँ बाप के पैर छूने चाहिए। भैया, आपने तो मेरी सारी परेशानी हल कर दी, आपका बहुत धन्यवाद। और अच्छा सुनिए, यह 1 लाख रुपए मैं आपको इनाम दे रही हूँ, आप ले लो। नहीं मैम, मैं क्या करूँगा? भैया, आपने मुझे जो इतनी महत्वपूर्ण बात बताई है ना, उसके सामने यह रुपए कुछ भी नहीं है।
आप रखिए। ले लो भैया। और उसने रख लिया है। माँ हमें दुनिया दिखाने वाला कोई और नहीं, हमारे खुद के माँ बाप ही होते हैं। और मम्मी आपने तो माँ का और बाप का दोनों के फर्ज निभाया है। आप कितनी अच्छी माँ है। मैं बड़ी होकर बिल्कुल आप जैसी बनना चाहती हूँ, आपके जैसी तपस्वी मेहनती बनना चाहती हूँ। तो मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ। शाबाश मेरी बेटी। और हाँ माँ, मुझे यह संपत्ति भी नहीं चाहिए। ये दोनों मेरे छोटे भाई बहन हैं। इनका भी प्रॉपर्टी पर इतना ही हक है जितना मेरा है, इसलिए मुझे अकेली को कुछ नहीं चाहिए। बेटी, मुझे पूरा भरोसा था तुझ पर, और मैं जानती थी कि तू बहुत होनहार और ईमानदार है। जो मैंने कहा था वह कर दिया। शाबाश। जैसे कि तूने कहा कि तुझे सारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए और तेरे भाई बहन की भी है, तो बेटी प्रॉपर्टी तीनों में बराबर ही बंटेगी। पर मैं चाहती हूँ कि तू इस घर को, परिवार को और इस व्यापार को संभाले। इसलिए मैं तुझे आज से कंपनी में प्रबंधक नियुक्त करती हूँ और चाहती हूँ कि अपने भाई बहनों को भी जैसे तू समझदार हैं वैसे ही इनको बनाना। आप चिंता मत करो माँ, इन दोनों की जिम्मेदारी भी मेरी है। छोटी बेटी और बेटे ने माँ से माफी मांगी और कहा हमें माफ कर दो, हम समझ नहीं पाए। आईफोन और स्कूटी की जल्दी में आपको भूल गए थे कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो माँ ही है। माँ ने कहा आ जाओ बच्चों, मेरे पास आ जाओ, और तीनों ने माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यह कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में माँ बाप से बड़ा और कोई नहीं है। इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना ताकि अच्छी बातों का प्रचार दूर दूर तक हो जाए। और कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार के ऊपर सदा बना रहे।